वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 3670 मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स विद नो कॉमन बिट्स। ये वीकली कॉन्टेस्ट 465 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में हमें एक नम्स एरे गिवन है, ठीक है, और हमें नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे का मैक्सिमम प्रोडक्ट बताना है। मतलब कि नम्स एरे में से किसी भी दो नंबर का मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि जो बिट्स है ना उनके में वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सपोज़ कीजिए नम्स एरे के अंदर किसी नम की वैल्यू 101 है बिट फॉर्म में, तो जो दूसरा नम है नम 2, सपोज़ कीजिए नम 1 है, तो नम 2 में क्या लूँगा, जो मैं दूसरी वैल्यू लूँगा वो इस तरह लूँगा कि जो इसमें 1 है ना वो उसमें 1 ना हो, ठीक है। मतलब कि 0 1 0 ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ 0 0 0, ठीक है। ये दोनों में अपोजिट बिट्स हैं, जो उसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों में ले सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि एंड कैसे निकालते हैं, जो एंड है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 एंड 1 इक्वल्स टू 1 देगा, बस इसी कंडीशन में 1 देगा, बाकी सारे कंडीशंस में हमारे 0 देगा। 0 एंड 1 इक्वल्स टू 0, 1 एंड 0 इक्वल्स टू 0, 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि हम जो दो नंबर्स लेंगे ना नम्स में से, फॉर एग्जांपल जो मेरा नम्स गिवन है वो है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कोई सा भी दो नंबर लीजिए, सपोज़ कीजिए मैं 3 और 4 लेता हूँ। 3 को मैं कैसे लिखूँगा बिट फॉर्म में, 0 1 1, ठीक है। अब मैं 4 लेता हूँ, तो 4 को मैं कैसे लिखूँगा 1 0 0। तो इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर जो 1 है वो इसके अंदर 0 है, इसके अंदर जो 1 है वो इसके अंदर 0 है, ठीक है। मतलब कि अपोजिट बिट्स हैं, ठीक है। तो अपोजिट बिट होने के लिए क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, तो अपोजिट बिट्स है ना। तो देखिए अपोजिट बिट्स में क्या होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा तो 0 देगा, 1 होगा 0 होगा तो 0 देगा, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे एंड करेंगे ना तो 0 आएगा, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रूट फोर्स के अंदर हम फॉर लूप से एक आई चलाएंगे 0 से n-1 तक, ठीक है। और इसी के अंदर एक नेस्टेड लूप फॉर एक जे चलाएंगे 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। और हर बार हम चेक कर लेंगे क्या कि नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू 0। इफ दिस, अगर ये 0 है तो हम क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई नम्स ऑफ जे। हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। क्यों लिया प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट बिट्स हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों के जो बिट्स हैं उसमें कोई कॉमन नहीं है। ये कैसे पता चला, इसके लिए हमने एंड लिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा मैक्स आ जाएगा और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स, रिटर्न मैक्स, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें ना हमारा टी आ जाएगा, टाइम लिमिट एग्जीट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऑप्टिमाइज वे देखेंगे कि इसका ऑप्टिमाइज वे क्या है। तो चलिए अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या है। तो आपको क्वेश्चन याद होगा कि हमें क्या करना है, ए एंड बी को 0 करना है, मतलब कि ए एंड बी 0 आना चाहिए, ठीक है। और ए एंड बी जब 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि ए के अंदर जो बिट्स मेरे 1 है ना, जिस जिस पोजीशन पे 1 है उस पोजीशन पे जो बी के अंदर बिट्स हैं वो 0 होने चाहिए। मतलब कि ए सपोज कीजिए 1 0 1 0 1 है, देखिए इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे, ये तीनों पोजीशन पे 1 है ना, तो बी के अंदर इस पोजीशन पे 0 होने चाहिए। और जहाँ पे 0 है ना वहाँ पे 1 हो भी सकता है और वहाँ पे 1 नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि 1 होगा तो भी एंड करेंगे तो 0 आएगा,
वन नहीं होगा तब भी एंड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ए एंड बी इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, तभी हम ए और बी का प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इस तरह प्रोडक्ट कंसीडर करके मैक्सिमम प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो चलिए पहले बेसिक्स जान लेते हैं। अगर बेसिक्स पता होगा तो आप ऑप्टिमाइज अप्रोच अच्छे से सोच पाएंगे। देखिए लेफ़्ट शिफ्ट क्या होता है, पहले ये समझिए। वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 0 1, ठीक है। वन लेफ़्ट शिफ्ट बाई वन, ठीक है, मतलब कि वन के बिट्स को वन से शिफ्ट कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट का एरो है, लेफ़्ट में जा रहा है ना एरो, तो हम वन से शिफ्ट कर देंगे किसको, वन के बिट्स को, कितने से, वन से, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि 0 0 ये वन लिखा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन से शिफ्ट कर देंगे तो ये वन इधर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वन लेफ़्ट शिफ्ट बाई टू, मतलब कि टू से शिफ्ट करना है अब, ठीक है, किसको, वन के बिट्स को। तो वन से शिफ्ट हो जाए तो कहाँ पे आएगा, वन यहाँ से 1 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो हम 0 1 0 0 कर देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही वन शिफ्ट बाई थ्री, तो कितने से शिफ्ट होगा, थ्री से शिफ्ट हो जाएगा, देखिए 1 2 3, ठीक है, तो थ्री से शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 हो जाएगा। तो लेफ़्ट शिफ्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सॉर कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो एक्सॉर है वो कैसे काम करता है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर सेम बिट हो तो वो ज़ीरो देगा, अगर डिफरेंट बिट्स हो तो वन देगा। मतलब कि अगर ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो करें तो क्या देगा, इस कंडीशन में ज़ीरो देगा क्योंकि दोनों ही ज़ीरो हैं, ठीक है। ज़ीरो एक्सॉर वन करे तो वन देगा, वन एक्सॉर ज़ीरो करे तो ये वन देगा, वन एक्सॉर वन करे तो ये ज़ीरो देगा। तो ध्यान से देखिए आप, जब सेम बिट हो तो ज़ीरो देगा और जब डिफरेंट बिट्स हो तो वन देगा। देखिए 0 1, यहाँ पे 0 है यहाँ पे वन है तो क्या देगा, वन देगा। यहाँ पे वन है यहाँ पे 0 तो वन देगा। 1 1 सेम बिट्स हो गए ना हमारे, यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है तो 0 देगा। सेम बिट हो गया, 0 यहाँ भी है 0 यहाँ भी है तो 0 देगा। एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। 0 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसका एग्जॉर करिए, देखिए 1 1 सेम बिट हो गया तो 0, सेम बिट 0, 1 0 डिफरेंट बिट्स 1, 0 1 डिफरेंट बिट्स 1। तो जब डिफरेंट बिट्स हो ना तो 1 देगा और सेम बिट हो तो 0 देगा, ठीक है। एग्जॉर समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था उसका अप्रोच क्या हुआ, देखिए हमें नम्स गिवन है, ये कह रहे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नंबर्स हैं, ठीक है। हमने कोई भी एक नंबर लिया, सपोज कीजिए इसका हमने नाम रखा नम, हमने कोई भी एक वैल्यू लिया नम, ठीक है। हमने कोई भी एक नंबर लिया नम, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो नंबर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नम टू के साथ, एक दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे नम है, यहाँ पे कोई नंबर है नम, तो ये जो नंबर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी और नंबर के साथ होगा। और जो वो नंबर है उसके साथ जो इसका एंड करेंगे वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ज़ीरो। मतलब कि जो बिट्स इसके अंदर वन है उसके अंदर वो गारंटी ज़ीरो होने चाहिए। मतलब कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कोई नम्स के अंदर से मैंने कोई नंबर लिया नम, ठीक है। उस नम का जो बिट फॉर्म है वो क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि जो उसका बिट फॉर्म है वो है 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे वन कर लीजिए, लेट कीजिए कि ये बिट फॉर्म है नम का। नम क्या है, कोई भी एक नंबर लिया मैंने नम्स के अंदर से, उसका बिट फॉर्म सपोज़ कीजिए ये है। तो जो सेकंड नंबर है जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ उसका बिट फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका बिट फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो। उसका बिट फॉर्म ये हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जहाँ जहाँ ज़ीरो है ना उस प्लेस पे वन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो भी चलेगा, ठीक है। तो वन आ भी सकता है, वन नहीं भी आ सकता, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में अगर हम एंड करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये नम है ना वो किससे किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, एक तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, दूसरा 0 1 0 0 1 0 इस नंबर से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए जो वन थे ना मैंने उनको ज़ीरो कर दिया, ये ज़ीरो था तो इसको वन कर दिया, ये ज़ीरो था तो इसको भी वन कर दिया, ठीक है। इस वाले में क्या किया, इस वाले में भी वही किया, जितने वंस थे ना सबको ज़ीरो कर दिया
और लेकिन जहाँ जहाँ जीरो था ना तो उसमें से एक जीरो को 1 कर दिया और एक जीरो को 1 नहीं किया। ठीक है, इन दोनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या इस बार मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूंगा और इसको 0 रहने दूंगा। ठीक है, 0 0 0 0 1 0, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा तो तीनों ही कंडीशन में ए एंड बी जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, मतलब ए एंड बी क्या है, ए एंड बी, अरे इसको ए लेट कर लो, इनमें से किसी को बी लेट करोगे तो ए एंड बी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो हम कहेंगे जब मल्टीप्लाई करना है तो क्यों ना हम मैक्सिमम के साथ करें मल्टीप्लाई। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सारे बिट्स 1 होंगे, मतलब कि ये वाला नंबर। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अरे ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर होना भी तो चाहिए उस एरे के अंदर। मल्टीप्लाई करने के लिए ये नंबर होना भी तो चाहिए उस एरे के अंदर। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, तो मैं इसको चेक करूँगा कि ये वाला है कि नहीं, ये भी नहीं होगा तो इसको चेक करूँगा ये है कि नहीं। ठीक है, मतलब कि हम क्या करने वाले हैं कि हम सारे सबसेट में से हम पहले सबसेट चेक करेंगे, जितने भी सबसेट्स हैं ना उन सब में से मैक्सिमम नंबर हमें मिल जाएगा तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा सही बात है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डीपी एरे बना लेंगे, डीपी एरे। ठीक है, और उसके अंदर मैं जो नम्स है ना, जो नम्स मेरी वैल्यू गिवन है उस नंबर को प्लॉट करवा दूंगा। मतलब कि नम्स सपोज कीजिए कि मेरा 3 4 5 8 है। ठीक है, तो डीपी में क्या करूँगा, डीपी ऑफ, पहले तो मैं सबसे हाईएस्ट नंबर निकालूंगा। हाईएस्ट नंबर क्यों निकालूंगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि टोटल कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 8 है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए 0 0 1। ठीक है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिट फॉर्म में। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 4 बिट्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि बाकी जो नंबर्स होंगे ना उसमें 4 बिट्स होंगे, नहीं तो कम, उससे कम ही बिट्स में 1 होगा। मतलब कि 4 बिट्स से पॉसिबल सारी वैल्यूज़ को हम निकाल लेंगे। उतनी वैल्यूज़ तो हो सकती है इस एरे के अंदर, क्योंकि हमने मैक्सिमम निकाल लिया कि भाई मैक्सिमम तो 4 ही बिट यूज़ हो रहा है। जब मैक्सिमम में 4 बिट यूज़ हो रहा है तो बाकी एलिमेंट्स में तो 4 या 4 से कम ही यूज़ हो रहे होंगे जिसके अंदर 1 होगा। सही बात है। तो हम क्या करेंगे कि 4 बिट से जितने भी नंबर्स पॉसिबल है ना उन सबको निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 बिट से मैक्सिमम कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक नंबर जाएगा, मैं कहूँगा भाई 0 तो स्टार्ट होगा, लेकिन जो मैक्सिमम होगा ना वो ये होगा 1 1 1 1 1, सॉरी ये 4 बिट्स होगा ना, मैक्सिमम मेरा ये पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं ये मैक्सिमम क्या है एक बार इसको देख लीजिए। भाई मैक्सिमम तो यही होगा ना 4 बिट्स के अंदर, 1 1 1 1, चारों बिट 1 हो जाए, इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा। हाँ बात सही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो 15 है। ठीक है, मतलब कि 0 से लेकर 15 तक जाएगा नंबर्स। ठीक है, तो जो हम डीपी बनाएंगे ना वो हम 15 का नहीं, वो हम 16 का बनाएंगे। क्यों, डीपी का जो साइज़ होगा वो 15 नहीं, वो 16 लेंगे हम। क्यों हमने 16 क्यों लिया भाई, क्योंकि जब हम डीपी एरे बनाएंगे तो इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। तो 16 पे कौन सा इंडेक्स होगा, जो 16 बॉक्स होगा मेरा डीपी एरे के अंदर, वो उस पर कौन सा इंडेक्स होगा, उस पर 15 होगा। इसीलिए हम 15 पे कर रहे हैं, ताकि हम डीपी या 15 पे मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा सकें। ठीक है, इसलिए हम जो साइज़ है वो एक ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने डीपी एरे बना लिया अपना। कितना बनाया, जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उससे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना उसमें +1 कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ कितने होंगे, तो मैं बोलूँगा जितने नंबर ऑफ बिट्स है ना उसको उतने से शिफ्ट कर दो। मतलब यहाँ 4 बिट्स है ना, तो मैं 1 को 4 से शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए 0 0 0 1, ये 1 होता है, इसको मैं 4 बिट शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा 1 2 3 1 0 0 0। ठीक है, 4 बार शिफ्ट करेंगे ना, यहाँ पे 3 बार शिफ्ट हुआ देखिए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, हमें 4 बार शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 0 1 टाइम्स यहाँ पे होगा, फिर सेकंड टाइम पे यहाँ पे, थर्ड टाइम पे यहाँ पे, फोर्थ टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 बार शिफ्ट हो गया, तो इसके पीछे 1 2 3 4 4 0 आएंगे, 1 2 3 4।
ठीक है, तो ये कितना है, 0 1 2 3 2 टू द पावर 4 हो गया। मतलब कि अगर 4 बिट होगा तो हम 16 साइज़ का एरे बना लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा डी पी एरे का साइज़ होगा ना वो कितना होगा, 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई टोटल बिट्स। टोटल बिट्स कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्ट मेथड होता है, वो हम निकाल लेंगे उससे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमने डी पी एरे बनाया है उसके अंदर में स्टोर क्या करने वाले हैं, तो हम उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम किस में से मैक्सिमम, जो उसके सबसेट्स पॉसिबल है ना उसमें से मैक्सिमम। मतलब कि फॉर एग्जांपल देखिए 5 को मैं कैसे लिखूँगा, 101 बिट फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा। इसके जो सबसेट्स हैं उसका मतलब क्या हुआ, 5 को मैं लिखूँगा 101, तो इसके सबसेट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई इस पोजीशन पे 1 है ना, इस पोजीशन पे 1 है, तो इसके सबसेट्स में इस पोजीशन पे 1 होने चाहिए। मतलब कि इसका जो सबसेट है, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं 0 भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस पोजीशन पे मैं 1 रख सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, दूसरा सबसेट क्या हुआ इसका, जो दूसरा सबसेट है वो ये भी हो सकता है 001। ठीक है, तीसरा सबसेट 101। ये 3 पॉसिबल हैं, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो DP5 पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि क्या फ़ायदा इसका, जो मैक्सिमम है वो तो यही होगा, 101 ही होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान से देखिए आप, जो ये 101 है वो नम्स के अंदर प्रेजेंट भी तो होना चाहिए। मतलब ये हम कैसे पता करेंगे कि नम्स के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, मैं कहूँगा हमने पहले ही स्टोर करवा लिया था, जो DP एरे है ना उसके अंदर हमने पहले ही स्टोर करवा लिया था कि भाई DP ऑफ नम इक्वल्स टू नम कर दो। ठीक है, तो जिसके अंदर 0 प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ DP ऑफ नम इक्वल्स टू नम नहीं हुआ, मतलब कि वो नंबर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो DP सपोज कीजिए कि नम्स के अंदर 7 नहीं है। ठीक है, तो DP ऑफ 7 पे क्या प्रेजेंट होगा, 0 प्रेजेंट होगा। अगर DP ऑफ 7 प्रेजेंट होता तो जो हमने ये किया था ना, तो DP ऑफ 7 के अंदर 7 होता, अगर ये प्रेजेंट होता तो इसलिए मैंने कहा कि एक लूप चलाया हमने पहले, फॉर लूप, और DP किस पे चलाया हमने, नम्स पे चलाया, नम इज टू नम्स, नम्स पे ट्रैवर्स किया हमने एक फॉर लूप चलाया था, किस पे चलाया, DP पे चलाया। किस लिए चलाया, ताकि वो सारे नंबर्स हम स्टोर करवा सकें जो कि नम्स के अंदर हैं, नम इज टू नम्स। ठीक है, DP ऑफ नम इक्वल्स टू नम कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि देखिए अगर हम सपोज कीजिए कि हम 8 लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो 8 है वो नम्स के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर 8 नम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ तो DP ऑफ 8 क्या होगा, DP ऑफ 8 0 ही होगा, क्योंकि अगर ये 8 प्रेजेंट होता तो जब वहाँ पे हमने लूप चलाया था वहाँ पे 8 हो चुका होता। ठीक है, तो 8 के सबसेट्स क्या हुए, देखिए 1 0 0 0। ठीक है, 8 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके सबसेट्स क्या हुए, यहाँ पे 1 है ना तो मैक्सिमम यहीं पे 1 रख सकते हैं, 1 0 0, एक तो ये सबसेट हुआ, 0 0 0 ये हुआ। ठीक है, कोई और अच्छा एग्जांपल लीजिए आप, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज कीजिए ये है 1 0 0 1 0। ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या हुए, देखिए जो इसके सबसेट्स हैं इसको हटाइए, इसके सबसेट्स क्या हुए, इसके सबसेट्स हुए 0 0 0 1। ठीक है, और 1 0 0 0 ये भी हो सकता है, और 1 0 0 1 ये भी हो सकता है, और 0 0 0 0, ये चारों इसके सबसेट्स हुए हैं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सब हम DP ऑफ 9 के अंदर क्या स्टोर होगा, अगर DP ऑफ 9 प्रेजेंट नहीं होगा किसके अंदर, इस जो नाम सारे गिवन है उसके अंदर अगर 9 प्रेजेंट नहीं हुआ तो यहाँ DP ऑफ 9 में क्या स्टोर होगा, DP ऑफ 9 में ऑलरेडी 0 स्टोर होगा। बात सही है। ठीक है, तो हम DP ऑफ 9 में जब 0 स्टोर है तो हम चेक करेंगे कि जो सबसेट्स है उसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो हम 0 0 1 पे गए, हमने चेक किया क्या ये पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है कहने का मतलब कि नम्स में है, अगर नम्स में है तो इसको अपडेट कर दो, कि ये नम्स में है, अगर है तो अपडेट कर दो, ये नम्स में है तो अपडेट कर दो, ये है तो अपडेट कर दो। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, हर नंबर के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा लिया, किस में से मैक्सिमम वैल्यू, उसके सबसेट्स में से मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
अब आप ये बोलेंगे कि भाई हम तो एक ही बिट को ज़ीरो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दो दो बिट ज़ीरो हो जाए, मतलब कि 1 0 1 0 1। हम तो एक एक बिट को ज़ीरो करके देख रहे हैं, या तो हम इसको ज़ीरो कर रहे हैं या फिर इसको या फिर इसको। हाँ, हम एक ही बिट को ज़ीरो कर रहे हैं, क्यों दो बिट को क्यों नहीं किया? अरे सपोज़ कीजिए आप 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इसके लिए कह रहे हैं कि देखिए ये भी तो एक सबसेट पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा कि भाई जब ये वाला जो नंबर है ना, इसके लिए भी तो डीपी एरे बना होगा। जब इसके लिए डीपी एरे बना होगा तो इस नंबर पे भी वो स्टोर हो चुका होगा डीपी एरे, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक नंबर को जीरो करके देखेंगे कि ये नंबर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये नंबर जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? 1 1 0 0 0, ठीक है। एक बार ये सबसेट लेंगे हम, इस बिट को हमने जीरो किया, फिर हम इस बिट को भी जीरो करेंगे, 1 0 0 1 0, ठीक है। तीसरा सबसेट क्या होगा? इसको जीरो करके देखेंगे, 0 1 0 1 0। तो अब आप ये बोलेंगे हमने तो सिर्फ एक ही बिट को जीरो किया है, हम दो बिट को भी तो जीरो कर सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल कर सकते हैं। 1 1 0 1 0, अगर सपोज कि ये दोनों जीरो हो जाए, ये वाला नंबर और ये वाला बिट और ये वाला बिट जीरो हो गया, 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये वाला जो बिट जीरो हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी तो कोई एक नंबर ही होगा ना। हाँ, तो डीपी ऑफ दिस नंबर 0 1 0 0 0 पे वो स्टोर होगा ऑलरेडी, वहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने आप स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कोड देखेंगे। अब आप कोड देखेंगे ना तो कोड से आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों किया, क्या किया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोड। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले मैक्स नम इक्वल्स टू 0 कर दिया, इनिशियलाइज किया मैक्स नम को। फिर नम्स पे ट्रैवर्स करके हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लिया और मैक्स नम के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। फिर हमने टोटल बिट्स के लिए इनबिल्ट मेथड यूज़ किया, वो क्या है, इंटीजर और टू बाइनरी स्ट्रिंग मैक्स नंबर डॉट लेंथ। ये क्या करेगा, ये हमारे मैक्स नम को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसकी लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हमारा टोटल बिट्स आ जाएगा, ठीक है। साइज़ को कैसे निकालेंगे, 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई टोटल बिट्स। ये क्यों किया मैं आपको बता चुका हूँ। हम डी पी एरे उसी साइज़ का बना लेंगे, ठीक है। फिर हम नम्स पे ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और डी पी ऑफ नम इक्वल्स टू नम कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो नम्स में वैल्यू प्रेजेंट है ना, उसी वैल्यू पर डी पी ऑफ नम इक्वल्स टू नम होगा और बाकी वैल्यूज़ पे जीरो स्टोर होगा। कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पॉसिबल है वो तो हम निकाल चुके हैं। कैसे, बिट्स के अकॉर्डिंग। भाई सपोज कीजिए ने मैक्सिमम वैल्यू निकाला, वो 4 बिट्स का है, 1 2 3 4, तो हमने 4 बिट्स पर है ना सारे पॉसिबल नंबर्स निकाल लिए। कैसे, अरे भाई जब हमने 1 शिफ्ट बाई टोटल बिट्स किया तो टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगे। सपोज कीजिए 4 वैल्यूज़ यूज़ हो रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितना यूज़ होगा, 1 शिफ्टेड बाई 4, तो कितना हुआ 16, ठीक है। मतलब कि 1 to 16 नंबर तक पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो हमने जो डी पी एरे बनाया वो कितने साइज़ का बनाया, वो हमने 16 साइज़ का बना लिया। तो जो नंबर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे नम स्टोर हो जाएगा, जो नंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे वहाँ पे जीरो स्टोर होगा। फिर ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कोड का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिट इक्वल टू 0 से लेके टोटल बिट्स तक चलाएंगे हम, ठीक है। तो बिट इक्वल्स टू 0, बिट इज़ लेस देन टोटल बिट्स, बिट प्लस प्लस, ठीक है। जो वैल्यू है हम हर एक वैल्यू के लिए देखेंगे, मतलब 1 to 16 नंबर पॉसिबल है ना, तो 1 to 16 तक हम सारे वैल्यूज़ को देखेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, टिल 16 तक हम देखते जाएंगे। हम करेंगे क्या, हम चेक करेंगे। पहले बिट इक्वल टू 0 होगा तो हम बिट इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। मतलब कि देखिए हमने वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक चलाया, 0 से 16 तक चलाया। सपोज़ कीजिए मैं 3 पे आया, वैल्यू इक्वल्स टू सपोज़ कीजिए 5 हुआ मेरा, ठीक है। मतलब 5 के अंदर मैं चेक करूँगा कि जो बिट 0 है ना वो 0 है या फिर 1 है, ठीक है। जो भी बिट है मेरा, बिट क्या है, बिट की वैल्यू 0 से लेकर टोटल बिट्स तक वैरी करेगी। सपोज़ कीजिए कि बिट इक्वल्स टू 1 है, बिट इक्वल्स टू 1 है, तो 1 है इसका मतलब क्या है कि वैल 5 के अंदर मैं चेक करूँगा कि जो बिट 1 है ना वो 1 है कि नहीं है। बिट 1 है मतलब कि 1 पोजीशन पे जो बिट है ना वो 1 है कि नहीं है। 5 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 0 1, 1 पोजीशन पे कौन सा बिट है, 1 पोजीशन के अंदर ये 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, तो 1 पोजीशन पे कौन सा बिट है, 1 पोजीशन के अंदर ये वाला बिट है, तो इसको मैं चेक करूँगा ये 1 है कि नहीं है। देखिए वैल एंड 1 शिफ्टेड बाई बिट, इससे करने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 1 है कि नहीं है। अगर 0 दे रहा है तो मतलब 0 है, अगर 0 नहीं है मतलब कि 1 है। कैसे,
देखिए 5 को मैं क्या लिखूँगा 101, ठीक है। अब मैं जब 1 को बिट से शिफ्ट करूँगा, बिट कितना है, सपोज़ कीजिए बिट मेरा 1 है, तो 1 शिफ्टेड बाई 1 क्या हुआ, देखिए 0 0 0 0 0 1, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसको मैं 1 से शिफ्ट कर दूँगा तो कहाँ पे आ जाएगा 0 1 0, मतलब कि इसके नीचे 1 आ जाएगा, जो 1 पोजीशन है उसके नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा 0 1 0, इस पोजीशन पे मैं 1 लेके आ गया, जिस बिट को चेक करना था कि 1 है कि नहीं है उस पोजीशन पे मैं 1 लेके आ गया, किसके थ्रू, शिफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन पे चेक करना था तो 1 शिफ्टेड बाई 2, तो यहाँ पे हम बिट से तो शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा 1 शिफ्टेड बाई लेफ्ट शिफ्ट बाई बिट, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे जो 0 है कि 1 है, तो मैं एंड कर दूंगा। अगर इन दोनों का एंड 1 आ गया, मतलब कि यहाँ भी 1 था तभी तो 1 और 1 1 आ गया था, नॉन जीरो आ गया था वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आ गई, वैल्यू 0 आ गई मतलब कि यहाँ पे तो 1 है, मतलब हम इस पोजीशन पे तो 1 लेके आ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर ही 0 होगा तभी तो हमारा 0 आया है, क्योंकि एंड जो है हमारा डिफरेंट बिट्स के अंदर ही 0 रहता है, ठीक है। तो ये समझ आकर हमने क्यों किया, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि बिट वाले पोजीशन पे वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक है, तभी तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया। अगर 0 होती तो 0 आता वैल्यू एंड करने पे। अगर उसके अंदर नॉन जीरो है, मतलब कि अगर सपोज कीजिए मैंने सेकंड बिट के लिए चेक किया, तो 5 के अंदर सेकंड बिट क्या है 0 0 1, सेकंड बिट ये वाला गया 0 1 2, सेकंड बिट हमारा ये हो गया, तो सेकंड बिट क्या हमारा 1 है, तो 1 है तो मैं उसके लिए डीपी को अपडेट करूँगा, तो डीपी ऑफ वैल इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ वैल, मतलब कि डीपी ऑफ 5 कोमा डीपी ऑफ वैल वैल एक्सॉर 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई बिट। ये हमने क्या किया अभी बताते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए वहाँ पे तो 1 है, ये गारंटी है क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो आया, ठीक है। तो उस पोजीशन को अगर हम 0 कर दें तो क्या नंबर आएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना हम चेक करेंगे, सारे सबसेट्स को चेक करेंगे, तो 1 0 1 है, इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या नंबर होगा 0 0 1, ठीक है, ये होगा। अब देखिए मैंने किस किस को 0 कर सकता हूँ, इसको 0 कर सकता हूँ, इसको 0 कर सकता हूँ, तो इसके सबसेट्स क्या हुए, ये हुआ, नहीं तो ये भी हो सकता है 1 0 0, इसको मैंने 0 कर दिया, ठीक है। और क्या होगा, और 1 0 1 होगा, यही तीन तो सबसेट्स होंगे इसके, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाना है, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो डीपी ऑफ वैल मतलब कि डीपी ऑफ 5 होगा, अगर नम्स के अंदर तो वहाँ पे 5 स्टोर होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं तो 0 स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर नम्स के अंदर 5 होगा तो 5 स्टोर होगा, नहीं तो 0 स्टोर होगा। तो इसलिए हम सारे सबसेट्स को चेक कर रहे हैं, ताकि अगर डीपी ऑफ 5 इक्वल टू 0 हो ना, मतलब अगर प्रेजेंट ना भी हो तो भी इसमें से कुछ वैल्यू अगर प्रेजेंट हो तो वो स्टोर हो जाए उसके अंदर, कि भाई डीपी ऑफ 5 पे मैक्सिमम वैल्यू इतनी स्टोर है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इतना पॉसिबल है, किससे, डीपी ऑफ 5 से, 5 के बिट से मैक्सिमम इतने वैल्यू पॉसिबल है हमारे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 के बिट्स को यूज़ करें 1 0 1 1 0 1, मतलब कि इस पोजीशन पे अगर हम 1 को यूज़ करें तो मैक्सिमम वैल्यू इतना पॉसिबल है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा समझिए एक बार, 5 इक्वल्स टू 1 0 1, मतलब क्या, मैं इस वाले और इस वाले बिट्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक बार 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है, एक सबसेट हो गया। या फिर मैं 1 0 0 कर दूंगा, ये भी हो सकता है, 0 0 0 भी हो सकता है, और 1 0 1 भी हो सकता है। तो मैं इस बिट को यूज़ कर सकता हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। सपोज़ कीजिए 5 प्रेजेंट ना हो लेकिन ये प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो 5 के बिट्स है ना उससे मैक्सिमम वैल्यू ये पॉसिबल है, ठीक है। सपोज़ कीजिए ये भी नम्स के अंदर प्रेजेंट ना हो, ये वैल्यू भी नम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, और सपोज़ कीजिए ये वैल्यू प्रेजेंट है, मतलब क्या, मतलब कि 5 के बिट्स को यूज़ करके मैं मैक्सिमम वैल्यू इसको बना सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने किया डीपी ऑफ वैल इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ वैल कोमा डीपी ऑफ वैल एक्सॉर 1 लेफ्ट शिफ्ट बाई बिट। एक्सॉर क्यों किया, एक्सॉर इसलिए किया क्योंकि जो एक्सॉर होता है वो सेम बिट पे 0 देता है और डिफरेंट पे 1 देता है। तो एक्सॉर कर दिया मतलब क्या किया, मतलब कि मैंने वहाँ पे वैल्यू 0 सेट करवा दिया, 5 के अंदर 1 0 1 होगा, 5 को मैं ऐसे लिखूँगा। तो सपोज़ कीजिए मैं सेकंड बिट की बात कर रहा हूँ, तो 1 शिफ्टेड बाई 2, सेकंड बिट मतलब 2 से शिफ्ट कर दो, तो जब 2 से शिफ्ट करूँगा तो कौन से पोजीशन पे बनाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसका एक्सॉर करेंगे तो देखिए सेम बिट क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 1 आ गया। तो मतलब मैंने आपको कहा था ना जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे हम 0 करके देखेंगे, यहाँ मैंने 0 करके देख लिया, ठीक है। तो डीपी ऑफ 1 0 1 में से और 0 0 1 में से, ठीक है, जो मैक्सिमम है ना उसको ले लो, कहाँ पे, डीपी ऑफ दिस, डीपी ऑफ दिस। अगर डीपी
अगर 101 प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे वो नंबर स्टोर होगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे 0 स्टोर होगा डीपी ऑफ दिस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये नंबर प्रेजेंट होगा तो डीपी ऑफ 001, डीपी ऑफ 001 मतलब कि डीपी ऑफ 1, अगर ये प्रेजेंट होगा तो डीपी ऑफ 1 पे 1 स्टोर होगा, नहीं तो 0 स्टोर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ डॉट मैक्स ऑफ डीपी ऑफ दिस और डीपी ऑफ दिस। इस तरह हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू किस में से, सबसेट्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है जो कि नम्स के अंदर है, वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगी उस वैल्यू पे डीपी के अंदर। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बनाया कि हम सारे प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, हम सारे नम्स पे ट्रैवर्स करेंगे, इंट नम इज टू नम्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपोजिट वैल्यू निकाल लेंगे। अपोजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप बोलेंगे कि भाई जो नम है, सपोज कीजिए इंट नम इज टू नम्स है, ठीक है। तो कोई हमने जो वैल्यू है नम एक्स, ये हमने नॉट ऑफ नम कर दिया तो अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या ना, हमने नॉट ऑफ नम कर दिया तो अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो हमने साइज -1 से एंड क्यों किया, अरे भाई साइज -1 से एंड इसलिए किया क्योंकि सपोज कीजिए कि जो मेरा 5 है वो 101 है, ठीक है। अब नॉट ऑफ 5 करूँगा तो क्या आएगा, देखिए, तो एक्चुअल में 5 ऐसे नहीं लिखा होता, ये 32 बिट्स के अंदर लिखा होता है, 0 0 0 0 0 32 बिट्स होते हैं, फिर 101 होता है। तो ये सबको 1 कर देगा, 1 1 1 1 1 ऐसे कर देगा, 0 1 0 ऐसे दे देगा 5 32 बिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा ना आए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइज -1 से एंड कर दूंगा। साइज -1 क्या होगा, जितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रहे हैं, सपोज कीजिए 3 बिट्स यूज़ हो रहे हैं, 3 बिट्स से मैक्सिमम साइज कितना पॉसिबल है, 3 बिट्स से मैक्सिमम साइज 111 पॉसिबल है। तो ये क्या हुआ, 2 to the power 0 to the power 1 to the power 2, 4 5 6 7 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन हमने कितने का बनाया था, 8 का बनाया था, 8 रखा था, क्यों, क्योंकि 1 को हमने शिफ्ट किया था, ठीक है, 3 से, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर बिट्स 3 थे। तो 8 -1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 1 के साथ एंड कर दो, तो भाई जहाँ जहाँ पे 1 होगा ना अपने आप ही वो 1 दे देगा, ठीक है। तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 और बाकी सब पे तो 0 देगा ही, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ बिट्स के अंदर ही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मैंने लिखा इंट अपोजिट इक्वल्स टू नॉट ऑफ नम एंड साइज -1, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट क्या लेंगे हम, मैथ डॉट मैक्स ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारा पॉसिबल है, मतलब कि जो 0 है वो 0 होगा उसमें से, और इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे। ये क्या है, देखिए, जो हमारा करंट नंबर है जिस पे हम हैं वो नम हो गया, और नम के साथ मुझे क्या चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उसका अपोजिट नंबर चाहिए। अपोजिट नंबर मतलब जिसके अंदर अपोजिट बिट्स हो, मतलब कि अगर नम के अंदर जिस पोजीशन पे 1 है ना, तो उस पोजीशन पे इसके अंदर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं डीपी ऑफ अपोजिट करूँगा। डीपी ऑफ अपोजिट क्या है हमारा, वही कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यू निकाली थी हमने, ये रहा, ठीक है। डीपी ऑफ अपोजिट पे क्या स्टोर होगा, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि हमने वही तो किया था, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाया था सबसेट के अंदर। देखिए, इस वाले लूप में हमने सबसेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाया था, इस वाले में, ठीक है। वही तो किया था हमने, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाते कहते हैं कि जो भी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लो और रिटर्न बेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ से हम बेस्ट प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए 5 है, वो क्या है 101, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या क्या पॉसिबल है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल है वो क्या हुआ, वो देखिए 0 0 1 हो सकता है, ये भी तो ले सकते हैं हम, 1 0 0 ले सकते हैं, अपोजिट नंबर में हम इसको ले सकते हैं ना, इसको भी ले सकते हैं, और 0 सॉरी देखिए 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 101 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0 होगा। अपोजिट नंबर में जो होगा 0 1 0 होगा, तो हम इसमें क्या क्या ले सकते हैं, हम 0 1 0 ले सकते हैं, 0 0 0 ले सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। तो इसलिए मैंने सारे सबसेट्स के इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना वो स्टोर करवाया डीपी के अंदर। एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, सपोज कीजिए जो मेरा नम है वो 1 0 1 1 है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 0, एक अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, रुकिए, 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम पोजीशन खाली छोड़ देंगे, 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे खाली होगा। तो जो मैं 1, अगर मेरा नाम 1010 है तो मैं क्या 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 ले सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट में, मतलब कि ये बिट्स और ये बिट्स मेरे अलाउड हैं 1 होने के लिए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो कि 0 1 0 0 ले सकता हूँ, ठीक है, 0 1 0 1 ये भी ले सकता हूँ, ठीक है,
0 1 0 0 0 1 ये भी ले सकता हूँ। तो इन सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया, लेकिन ये नंबर हो सकता है पॉसिबल ही ना हो और ये वाला पॉसिबल हो, तो मैक्सिमम जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल था, कॉम्प्लीमेंट के जो बिट से जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल था वो ये था, तो मैं इसको ले लूँगा। ठीक है, इसलिए मैंने सारे सबसेट्स में से मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवाया था डीपी के अंदर। ठीक है, ये देखिए ना, आप खुद देखिए नाम अगर मैं ये ले रहा हूँ 1 0 1 0, तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मेरे 0 1 0 1 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे ये वाला बिट्स और ये वाला बिट्स 1 हो सकता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये वाला बिट और ये वाला बिट अलाउड है 1 होने के लिए। अगर ये 1 ना भी हो तो भी चलेगा। 0 0 0 1 भी ले सकता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू, ये भी ले सकता हूँ 0 1 0 0, ये भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। तो इन तीनों में से कोई सा भी प्रेजेंट है उसको मैं लूँगा, लेकिन मैक्सिमम लूँगा। अगर तीनों ही प्रेजेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू लूँगा, ये दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको लूँगा। वो लेके मैंने डीपी ऑफ वैल के अंदर स्टोर करवा रखा है। ठीक है, इसी में लिखा है यहाँ पे कि लॉन्ग ऑफ नम मल्टीप्लाई बाई डीपी ऑफ अपोजिट। ठीक है, अपोजिट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। उस कॉम्प्लीमेंट पे जाओ और जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, रिटर्न कर देंगे बेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारा अपोजिट वैल्यू है, ये हमारा नम हो गया। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ।